वेलकम एवरीवन, आई होप आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम देखते हैं कि गुआन अपना काम आसानी से कर पा रहा था। उसका पिन बस उसकी पावर की वजह से चलता जा रहा था। तभी वहां पर आ जाते ही मिस्टर पार्क उसके पास एक कागजात का पेपर लेकर, जहां पर वह सनवेल फाउंडेशन अपने नाम कराना चाहते थे, कहते हैं कि यह सनवेल फाउंडेशन अब मेरे नाम हो गया है। तो गुआन कहता है, अच्छा तो तुम्हारी नजर हमेशा सेमरी कंपनी पर ही क्यों रहती है, ये बताओ। गुआन थोड़ा सा नाराज हो जाता है, लेकिन मिस्टर पार्क पेन उठाकर तुरंत ही उस कागज पर साइन कर लेते हैं। कहते हैं, मैंने कहा ना कि यह सनवन फाउंडेशन अब मेरा है और मेरा ही रहेगा। कहते हैं कि अच्छा ये बताओ तुम मेरी ऑफिस में क्यों घूमा करते हो। कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे ऑफिस में घूमा करता हूँ ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं कि तुम गायब ना हो जाओ। कहता है, क्या मतलब। कहता है, हमेशा तुम मरने का प्लान बना लेते हो ना। अभी तक मेरी कार का पेमेंट नहीं हुआ है। कार का पेमेंट तो छोड़ो, मेरे अपार्टमेंट का लोन भी नहीं हुआ और तुम मरने चले गए थे। मेरा जब तक कर्ज पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम मरने की हिम्मत भी मत करना। जल्दी तो तुम्हें नहीं मरना है जब तक पूरा पेपर वर्क सब कुछ हो नहीं जाता, वरना जितना सिंपल है सब कुछ दिखता है ना उतना सिंपल है नहीं। और वहां पर खुद तेते से मिस्टर पार्क रोने लगते हैं कि तुम मुझे कितना परेशान करते हो, इमेजिन करना भी मुश्किल है। मेरे दिल में बहुत दर्द होता है। गुआन कहता है, चुप हो जाओ, रोना नहीं है। तो इस पर वो चुप हो जाता है। कह, अब से याद रखो कि यह पेपर हम मेरे पास ही रहेंगे। लेकिन गुआन वहां अपनी पावर से ना पूरे पेपर को राख में बदल देता है। कहता है, यह क्या किया। कहता है कि यह मेरी ओनरशिप है, तो चलो तालियां बजाओ। कहता है, तालियां नहीं, तुम्हें क्या दिक्कत है। और यह बताओ तुम्हारा टैटू वापस कैसे आया। बारे में क्या बात कर रहे हो, मैं डीन हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और खुद तेते से हंसने लगता है। मिस्टर पार्क कहते, सच में आपकी पावर वापस आ गई, आप अपनी ट्रू सेल्फ में आ गए, क्या बात है। गले लगने के चलते तो वो अपनी चेयर पीछे कर लेता है। कहता है, अच्छा तुम्हें कैसे पता कि मेरा टैटू वापस आ गया। मिस्टर पार्क कहते हैं, मिस जिन ने बताया। मिस जिन की बात सुनकर ही गुआन को गुस्सा आ जाता है और वहां से वो जाने लगता है। कहता है, रुक जाओ। कहता है, मुझे डील के लिए जाना है। मिस्टर पार्क तो खुश होते हैं, सब कुछ फाइनली नॉर्मल हो गया है। लेकिन जैसे ही गुआन दरवाजा खोलते, इस दिन सामने ही खड़ी रहती। वो बात करने की कोशिश करती है, लेकिन गुआन बात करने की मूड में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। मिस्टर पार्क कहते, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या हुआ, तुम इतना अपसेट क्यों हो और वो इतना अपसेट क्यों है। यहाँ पर मिस जिन कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि उन्होंने इतनी गलतियां कुछ जो की है। इधर अभी हम ऑफिस में देखते हैं जहां पर न्यू प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग होती है। तो उसके बारे में मिस्टर हान और सभी लोग साथ में खड़े होते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो इन्हों एकदम ठान लेते हैं कि इस बार बहुत अच्छा प्रोजेक्ट देते हैं। कहते हैं, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा F&B को के प्रोडक्ट को, जो कि पिन के डबल है। गोवा को उतार सकता है। इसे हम क्रिसमस से पहले लॉन्च करेंगे। यह हमारे लिए बहुत अच्छा है और हम इसे 20 और 30 की एज में रखेंगे, उनको टारगेट करेंगे। लड़की कहती है, एक बात तो तुम भूल ही गए, हमारे यहाँ जो जूनियर है वो सुपीरियर कोटरिंग करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित करते सेक्रेटरी होते हैं ना। वो देखने लगते हैं इधर उधर क्योंकि वो भी तो दोही के साथ ड्रिंक करने गई थी। कहती, वो तो अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगती है। दोही सेक्रेटरी को पूरे टाइम देखती रहती है। अब वहां पर वो लड़का कहता है कि अगर लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं तो भूल जाते हैं कि उन्हें किस तरह बात करनी चाहिए। वो चिल्लाने लगते हैं और फिर जब उनको होश आता है तो वो बहुत ही ह्यूमिड होते हैं अपने आप को लेकर। यहाँ पर सेक्रेटरी तो वो सेक्रेटरी को तो खांसी ही आने लगती। लड़की कहती है, क्यों वो लोग अपने मैनर्स भूल जाते हैं। क्या मैनर्स ना भूले, इसी वजह से देखिए ये लोग कैसे बिहेव करते हैं। मिस्टर हान वैसे ही एकदम एक्ट करने लगते हैं जैसा कि सेम टू सेम सेक्रेटरी ने किया था कि अपने एक्ट में रहो, अगर एक्ट से इधर उधर हुए ना तो बहुत बुरा होगा। सेक्रेटरी कहती है, मैं क्या करूं। मिस्टर हान कहते, चलो 4th राउंड हो जाए। सेम वैसे ही शक्ल जो है सेक्रेटरी भी बना रही होती है। सेक्रेटरी कहती है कि कुछ और नहीं बन रहा था तुम लोगों से, जो तुम लोग यही कर रहे हो। दोही की तो हंसी रुक ही नहीं रही होती है। कहता है, इसीलिए मैं ला हूं एंटी है वर्डिंग अल्ट्रासा एक्सक्रेट, तो सांस भी नहीं ले पा रही होती है। तीनों को लगता है कि प्रोजेक्ट खराब हो गया है, लेकिन दोहे को तो हंसी आ रही होती है। वो हंसने लगती है और किसी तरह कंट्रोल करती है। लगता है काम हो गया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। कहती, हाँ बिल्कुल काम हो गया है। वैसे भी आज का शेड्यूल क्या है। कहती है, आज का शेड्यूल ये है कि आप बहुत बिजी हैं। कहती है कि ठीक है, फिर चलो। सेक्रेटरी वहां से चली जाती। तीनों कहते, ऐसा क्या हुआ, आज से पहले तो ऐसा हमने कभी नहीं देखा। मिस डू ऐसे कैसे बिहेव कर रही थी। तीनों कहते हैं, लगता है हम लोगों का प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा आ गया है और इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रही थी। कहते, वाह क्या बात है,
इसका मतलब हम लोगों ने बहुत अच्छा किया, अमेजिंग जॉब। तभी मिस्टर ने सर पर मारकर कहते हैं, आज तो टीम डिनर बनता है, हम लोग कहाँ जाएंगे? तो कहती है, मैं तो होममेड फूड खाऊंगी। तब यहाँ पर मिस्टर हन कहते हैं, होममेड फूड कहाँ पर मिलता है, मैं सर्च कर रहा हूँ। कहती है, मेरे घर पर और कहाँ, अब यहाँ पर। कहते हैं, वाह क्या बात है, टीम डिनर वो भी तुम्हारे घर में। मिस्टर न कहते हैं, वाह क्या आइडिया है। कहती, अरे नहीं मैं तो फंस गई, इधर हम गवन को देखते हैं, जो कि बहुत टाइम बाद अपनी पुरानी जगह पर आया था, जो जगह उसकी फेवरेट है। कहता है, वाह क्या बात है, काफी टाइम बाद यहाँ आकर अच्छा लग रहा है, और अपने आप में ही स्माइल कर रहा होता है। कहता है कि मेरा टारगेट तो मुझे मिल गया है, अब मुझे वहां पर जाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पुरानी पीठ देखकर बहुत उदास होता है। कहता है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि तुम बस एक बार मुझे पहचान लो। पीछे से डिमन आ जाते हैं। कहते हैं, मैं तुम्हारी विश पूरा कर सकता हूं। ओल्ड मैन बोलता है, तुम कौन हो? कहता है, मैं डीम हूं, तुम्हारे लिए आज जैकपॉट लगने वाला है। एक मिनट, वाह क्या बात है, ये लाइन तो मैंने कभी नहीं बोली। चेक 8, वाह वाह वाह। गवान कहता है, मैं तुम्हारी विश पूरा कर सकता हूँ, बस तुम्हें मेरे साथ डील करना पड़ेगा, तो हेल में जाना पड़ेगा, इसके कुछ कंडीशन है। कहता है कि अच्छा ये बात है। अब पीछे से आवाज आती है कि प्लीज मेरे हस्बैंड को ले आओ, प्लीज मेरे हस्बैंड को ले आओ। तुरंत ही ओल्ड मैन जाता है। कहता है, हनी तो मुड़ गई। कहते हैं कि सर प्लीज मेरे हस्बैंड को ले आओ, मेरा हस्बैंड कहाँ पर है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लेडी जो है अपने हस्बैंड का चेहरा भूल गई थी, उसे सिर्फ अपने हस्बैंड का यंग वाला फेस ही याद है, पुराना फेस नहीं याद है। कहता है कि हनी मैं तो तुम्हारे सामने हो, तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रही हो, प्लीज पहचान लो ना। लेकिन वो पहचानने से मना कर देती है। तो यहाँ पर वो आदमी कहता है कि प्लीज तुम कुछ कर सकते हो कि मेरी वाइफ की आखिरी इच्छा पूरी हो सके। यहाँ पर गोन कहता है, वैसे भी तुम्हारी वाइफ के पास बहुत कम टाइम बचा है, मैं रियूनियन करा सकता हूँ। कहता है, अच्छा अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी ला मानने के लिए तैयार हूँ, यह एक बार बस मुझे पहचान लेना, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई भी नहीं हो सकती। कहता है, ठीक है फिर मैं तुम्हारी यह विश पूरी किए दे रहा हूँ। वहां पर वो चुटकी बजाता है। जैसे चुटकी बजाता है तो वो लेडी जो है अपनी आंख खोल तो देख उसका हस्बैंड उसके सामने बैठा है। कहती है कि हनी कहाँ पर थे, इतने टाइम से तुम मुझे दिख क्यों नहीं रहे थे, मैंने तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश की। वो बहुत देर देर से रो रहे होते हैं। कहते हैं कि कहां जाऊंगा तुम्हें छोड़कर, मैं तो पूरी टाइम तुम्हारे पास था, बस तुम मुझे नहीं देख पा रही थी। कहती है, फिर मैंने तुम्हें क्यों नहीं देखा, यहीं पर था पूरे टाइम। और पीछे मिरर में दिखा जाता है उसका ओल्ड वाला फेस। कहते हैं कि मुझे तो आइडिया भी नहीं है कि तुम मुझे छोड़कर एक दिन चली जाओगी। कहती है कि हाँ मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी तो क्या हुआ। कहता है कि नहीं तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा, तुम खुश सोचो। तो वो लेडी कहती, ऐसा मत बोलो, देखो मैं भले ही यहाँ से चली जाऊंगी लेकिन तुम यहाँ पर हो, अपनी लाइफ जियो आराम से। हाँ बस मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगी, इतनी सी ही बात होगी, काश मैं तुम्हारे पास जिंदगी भर के लिए रह पाती। वो लेडी कहती है कि तुम समझ रहे हो ना मेरी बातों को। कहता है, हाँ बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। कहती है कि कभी और मिलेंगे तुमसे। इतना कहते कहते वो लेडी आंखें बंद कर लेती है, और आंखें बंद करते करते कहती, प्लीज मुझे कभी मत भूलना। लमैन कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और एक होते तेज से रो रहे होते हैं, कभी भी नहीं, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, चली भी गई ना तभी मेरे दिल में तुम ही रहोगी। लेकिन तभी हम देखें कि गवान नोटिस करता है कि वो भी रो रहा है। कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं भला कैसे रो सकता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं, तब देखते हैं उस लेडी की वहां पर डेथ हो जाती है। वो खोदते तेज से रोनेटा है कि हनी मुझे छोड़कर क्यों चली गई। निफा हम देखते हैं कि गवान को काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है कि 200 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं रोया हूं, यहाँ तक कि मैं जम्हाई भी लेता हूं तो मुझे मेरी आंखों में आंसू नहीं आते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं रो सकता हूं ना, मुझे पसीना आ गया होगा, मुझे मेरी आंखों से पसीना आ गया होगा, इसी वजह से ऐसा हुआ है, वरना ऐसा कभी नहीं होता। मैं भला कहाँ रो सकता हूँ। वैसे भी ये ह्यूमन ना बहुत जल्दी अपनी बातों से पलट जाते हैं। कहते, वैसे ये ह्यूमन ना, उफ इनसे तो बात करना ही बेकार है, मुझे ना किसी और की तलाश होनी चाहिए जो कि असलियत में हेल में जाना डिजर्व करता है। ऐसे अच्छे लोगों को मुझे नहीं पकड़ना चाहिए। देखते हैं कि दोही को जो कि अपना काम कर रही होती, तभी गोवन फिर से अपने उन्हीं कब्जों में वहां पर आ जाता है। कहती है कि आ गए, तुम्हारी डील पूरी हो गई ना। कहता है कि नहीं आज मेरा दिन अच्छा नहीं था। कहती है कि ठीक है चलो साथ में डील करते हैं। कहता है, किस बात की डील, हमें रियल कल्प्रिट्स करना पड़ेगा। कहता है, वो दो ही तुम तो बिल्कुल अपने नाम के हिसाब से काम करने लगी हो। कहता है कि हाँ वह बताओ हमें कहां से शुरू करना है। कहती, सुखचो से लिए, कॉर्पोरेट सुखचो में ही है, क्योंकि उसी ने हमारी इंफॉर्मेशन लीक की है। पता चलता है जो ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आता है
वो कैरेक्टर हमेशा पैसों के लिए भागता है। तुम्हारी इनर पावर क्या कह रही है? तुम्हें किस पर शक होना चाहिए? का सुयोग जन सुयोग उन पर तभी हम देखते हैं कि सेक्रेटरी आ जाती है, कहती है मैं जा रही हूँ। गोन कहता है एक मिनट, ये औरत मुझे सबसे ज्यादा सस्पिशंस। इधर उधर मुंह घुमाने लगती है, कहती है कि इनके साथ क्या दिक्कत है, ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। कहता देखा ये औरत को देखो, मुझे इसी पर सस्पेक्ट है, सबसे पहले इस पर नजर रखा। टेपर फिनिश हो जाता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।